नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कल हिंदी की एग्ज़ाम जो संपन्न हुई थी, जिसमें जीके का जो पेपर है थर्ड पेपर वो जनवरी में ख़त्म हो चुका था और कल जो है वो हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हैं वो संपन्न हुए थे। तो अब विद्यार्थियों के ये थे कि सर इंटरव्यू कॉल के लिए कहाँ तक मार्क्स हैं वो बंदा सेफ़ है। तो अपन हर एक कैटेगरी की प्रत्येक कैटेगरी की चर्चा करेंगे। आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। आपके जितने भी मित्र हैं उनसे भी आप लोग पूछिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि अपना जो आंकलन है वो कहाँ तक सही साबित हो सके। समझ रहे हो बात को? तो देखिए पेपर थर्ड, इसमें जनरल कैटेगरी की चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ अधिक जाने का कारण ये होता है कि जनरल में हर एक कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, जितने भी लोग हैं ना वो टोटली इसमें शामिल रहते हैं। अगली बात समझ में। अब देखिएगा आप लोग जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके जीके में कम से कम क्या है कि 30 मार्क्स कम से कम चाहिए। समझ रहे हो बात को? 30 मार्क्स कम से कम चाहिए, क्यों इससे नीचा कोई मतलब नहीं है। अब हिंदी सब्जेक्ट की अगर चर्चा की जाए तो फर्स्ट पेपर जो हुआ था काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है और विधाओं से संबंधित है, उसमें कम से कम आपको 45 मार्क्स चाहिए। इससे कम कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम का कोई चांस नहीं है। और सेकंड पेपर जो है उसमें कम से कम 55 मार्क्स चाहिए। टोटल 130 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं जनरल के विद्यार्थियों के, तो देखिएगा आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इससे कम बहुत ही कम चांसेज हैं और 130 से ऊपर जाने के भी बहुत कम चांसेज है। 130 है ना, यहाँ तक बंदा बिल्कुल अच्छे स्कोर में है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि थर्ड पेपर है, इसमें हो सकता है 60 आ जाए, हो सकता है जो फर्स्ट पेपर हुआ था सब्जेक्ट का इसमें 2 नंबर कम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र जो भी थी वो पेपर वाकई बहुत अच्छा स्तरीय पेपर बनाया था। आप सभी लोगों ने दिया होगा। आपको ऐसा लग रहा है चारों ऑप्शन देख के कि हाँ मुझे ये भी आ रहा है ये भी है, जबकि बहुत माइनर मिस्टेक है उस पेपर में, आप देखिएगा। इससे ज़्यादा नंबर बहुत कम विद्यार्थियों के बनेंगे, 45 से ज़्यादा। 50-55 तक अगर कोई बंदा पहुंचता है ना, तो इसमें वो बंदा ध्यान रखना कम से कम 60 प्लस 65 तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ये पेपर और ये पेपर हैं वो थोड़ी मेरिट है वो नीचे खींच रहे हैं, बल्कि ये वाला पेपर तो सबका अच्छा गया है, सभी को पता है इस बात का। परंतु इसमें अगर किसी ने अच्छे से खींच लिया ना, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे अबव इंटरव्यू की कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगी। जनरल के विद्यार्थी चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के हो आप, 130 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए। उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है उसका लिंक का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसके माध्यम से वो वीडियो देखिएगा और फिर आप तैयारी कीजिएगा। अब अपन चर्चा करते हैं ईडब्ल्यूएस के बच्चों की। ईडब्ल्यूएस के बच्चे अगर हैं तो ध्यान दीजिएगा, जीके में आपको कम से कम 27 मार्क्स चाहिएगा। अगली बात समझ में, 27 या 25 के समथिंग तो अपन को लाने, इससे कम नहीं है। फिर सब्जेक्ट में वही 45 और 55 का आंकड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? 45 और 55 का आंकड़ा हो रहा ही होना चाहिए। 127 मार्क्स तो अपने होने चाहिए इंटरव्यू जाने के लिए। समझ रहे हो बात को? इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। समझ रहे हो बात को? हाँ, हो सकता है 125 भी हो जाए, हो सकता है 128 भी चली जाए, 1 2 3 नंबर तक दाएं बाएं इधर उधर हो सकती है, परंतु इतने तो आने ही चाहिए। देखो असिस्टेंट की एग्ज़ाम है, ऐसे मत सोचो कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे भी मत सोचिएगा कि मुझे तो इतने मार्क्स आ गए हैं अब मेरा सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि मेरिट का कोई पता नहीं चलता है। मेरिट का पता वही चलता है जब एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि हाँ यार बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी बैठ के पेपर धरातल पे हुए हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन ओबीसी के बच्चों की चर्चा करते हैं। ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके वही ईडब्ल्यूएस के समथिंग सही रहेगा। 27 जीके में जरूरी हैं, फर्स्ट पेपर में 45 और 55।
यानी इर्द गिर्द ही रहता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, ज़्यादा फर्क इनमें नहीं मिलता है। पहले मिलता था, लेकिन आजकल बच्चे बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। इस वजह से क्या है कि ये तीनों कैटेगरी आसपास ही रहती हैं, इससे कम आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इतने इतने आपको ओबीसी वालों को चाहिए। अब एससी की अगर चर्चा की जाए तो एससी के जो स्टूडेंट हैं उनको जीके में 20 से काम चलेगा, बिल्कुल आराम से चलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वाले तो स्टूडेंट ही नहीं मिलते हैं कई जगह। इसमें 40 से कम भी चल जाएगा, इसमें 50 बहुत है। यानी 105 और 10 के लमसम अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनसे भी आप लिस्ट वगैरह शेयर कीजिएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिससे क्या है कि आपको पता चलता रहेगा कि कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक अगर आप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 110 बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। एसटी के अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, 20 हैं, कम से कम 35 हैं, फिर 45 हैं, 100 तक आराम से काम चल जाएगा। अब एक एमबीसी कैटेगरी और होती है। एमबीसी के अगर स्टूडेंट हैं तो एमबीसी के स्टूडेंटों के लिए 105 तक अगर बन रहे हैं आप लोगों के, जैसे इसमें 25 हैं, 35 हैं, 45 हैं, या फिर 20 हैं, 35 हैं, 50 हैं, इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे तो आप लोगों के यहाँ पर हो सकता है 5 नंबर इधर उधर हो जाएँ। तो 105 तक अगर आप लोगों के एमबीसी वालों के हैं तो आपका आराम से इंटरव्यू कॉल हो सकता है। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का अपन ने विश्लेषण किया है कि इंटरव्यू कॉल के लिए इतने मार्क्स अपने को काफ़ी हैं। समझ रहे हो बात को? इससे ऊपर इंटरव्यू कॉल नहीं जाएगा। पेपर वाक़ई स्तरीय थे, तीनों पेपर आप लोगों ने दिए हैं, समझे हैं, देखे हैं। तो जीके और हिंदी का फर्स्ट जो पेपर था वो वाक़ई बहुत ही शानदार पेपर थे दोनों ही। बहुत ही मतलब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेपर आया था हिंदी का, उसमें अपन को समझ है और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा पढ़ा हुआ है, तभी अपन अलंकार का जवाब दे पाएँगे। तभी चाहे आप व्याकरण वाले प्रश्न उठा लो, तभी चाहे आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र या सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र या कोई रचना वगैरह, वो अगर अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो ही अपन उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा तो माइनर मिस्टेक हो रही है। कोई जैसे आपको एक उदाहरण दूँ कि एक राम की शक्ति पूजा से प्रश्न आया था, बिल्कुल नज़दीक से उठाया था, बहुतों ने उसका सुग्रीव उत्तर कर रखा है, किसी ने लक्ष्मण भी कर रखा है, जबकि सही उत्तर उसका राम ही हो रहा है। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से ये प्रश्न बिल्कुल नज़दीक से उठाए गए हैं सारे प्रश्न। चाहे व्याकरण के उठा के देख लो, संधि भी अगर देखोगे, संज्ञा भी अगर देखोगे, सर्वनाम भी देखोगे, वो भी आपको बहुत कन्फ्यूज़ में डाल रहे हैं। प्रश्न वाक़ई बहुत स्तरीय बनाए हैं। ऐसा ही पेपर बनाना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इसमें स्तरीय प्रश्न बनते हैं। बहुत शानदार पेपर बनता है, तो वो उसी के लायक पेपर बनाया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य मंच।